Good morning, students. In lecture 3, we have started statutory corporation, which is also known as a public corporation. In lecture 3, we have completed the features and meaning of statutory corporation that we have completed. So today we will start its merits of statutory corporation. Statutory corporation के क्या क्या merits हैं और कौन कौन सी इसकी advantages हैं. जो हमने फीचर्स में पढ़ा था उसमें से कुछ हमारी मेरिट्स बन के आती हैं. जैसे हमने फीचर में एक पॉइंट पढ़ा था कि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन क्या ना जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी एंजॉय करते हैं, तो ये हमारा मेरिट हो गया कि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन का जो भी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन का जो भी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है दैट इज क्वाइट इंडिपेंडेंट. हमने पढ़ा था फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है वो इंडिपेंडेंट है, राइट. मतलब स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन जो है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी एंजॉय करता है. तो ये हमारा मेरिट बन जाएगा कि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन एंजॉय द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. गवर्नमेंट एक्चुअली डज नॉट इंटरफेयर इन देयर फाइनेंशियल मैटर इंक्लूडिंग देयर इनकम एंड रिसिप्ट्स. गवर्नमेंट इनके फाइनेंशियल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करता, तो ये फ़ायदा हो गया क्योंकि ये फाइनेंशियल ऑटोनॉमी एंजॉय करते हैं. तो ये हमारा फीचर भी था. इट ऑल्सो बिकम द मेरिट ऑल्सो. सेकेंड हमारा मेरिट आता है जो फंक्शनिंग है इसकी, मतलब जो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन का काम करने का तरीका है दैट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट. दैट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट मीन्स स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन एक्चुअली एंजॉय द इंडिपेंडेंस इन देयर फंक्शनिंग. वाई? बिकॉज गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो इसमें इतना नहीं रहता. स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन इज एक्चुअली free from the government control, so it enjoy independence in their functioning. Actually they frame their own rules. वहाँ पर हमने पढ़ा भी था फीचर्स में, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन अपने रूल्स डिसाइड करते हैं, अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं, अपने प्रोसीजर्स बनाते हैं कि हमने कैसे काम करना है. जो भी इनको एक्ट के थ्रू काम मिला है, whatever work that is assigned to statutory corporation by the act, जो भी एक्ट ने स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन को काम दिया है उस काम को करने के इनके पास इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग होती है. मतलब उस काम को करने का अपना तरीका है. उस काम को कैसे करें, अपने रूल्स डिसाइड करेंगे, अपनी पॉलिसीज बनाएंगे, अपने प्रोसीजर करेंगे, और गवर्नमेंट का कंट्रोल इसमें नहीं आता. तो दो फायदे हो गए. एक तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, पैसा का अपने आप डिसाइड करेंगे, अपना बजट डिसाइड करेंगे, कितनी इनकम रखनी है, कितना यूटिलाइज करना है, और फंक्शनिंग इंडिपेंडेंस रहती है, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता. काम करने का तरीका भी इनका इंडिपेंडेंट रहता है, राइट. थर्ड जो हमारा मेरिट बनता है, पब्लिक कॉरपोरेशन इज एक्चुअली फ्री फ्रॉम द रेड टेपिज्म. पब्लिक कॉरपोरेशन जो है हमारा रेड टेपिज्म से फ्री रहता है. रेड टेपिज्म मतलब डिले इन डिसीजंस मेकिंग. डिसीजंस में देरी होना यानी रेड टेपिज्म है, लेकिन स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में रेड टेपिज्म नहीं रहता. स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में डिसीजंस में डिले नहीं होता. वाई? बिकॉज पेपर वर्क इसमें कम रहता है, फॉर्मेलिटीज इसमें कम रहती हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज इसमें थोड़ी कम रहती है. सो इट कैन टेक द क्विक डिसीजन. So statutory corporation is actually free from the red tapeism, as there is a less file work, as there is a less paperwork, as there is a less formality. So statutory corporation can take quick decisions, right? Next हमारा जो मेरिट बनता है, जो पब्लिक कॉरपोरेशन की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, हमारा ना पब्लिक को प्रोटेक्शन मिलता है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन से. स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन इज एक्चुअली प्रोवाइड द पब्लिक प्रोटेक्शन. स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन जितना भी है हमारा, जो हमारा फोर्थ मेरिट है कि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन इज एक्चुअली प्रोवाइड पब्लिक प्रोटेक्शन. पब्लिक के प्रोटेक्शन को, पब्लिक को प्रोटेक्ट करते हैं. कैसे? बिकॉज स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटीज ऑफ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन इज एक्चुअली डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट. जो भी कहते हैं कि हम इनकी इंडिपेंडेंस फंक्शनिंग है, जो अपना काम करने का तरीका है, बट जो भी ये काम कर रहे हैं, दिस वर्क इज एक्चुअली कैन बी डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में इनकी एक्टिविटीज डिस्कस हो सकती हैं. सो ये नहीं अपनी मर्जी से काम करेंगे, मर्जी से काम करते हैं, बट दे ऑल्सो नो कि देयर एक्टिविटीज कैन बी डिस्कस इन द पार्लियामेंट. सो पब्लिक को यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलता है. सो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन इज एक्चुअली ensure protection of the public interest. So these are the merits of statutory corporation. Financial autonomy रहती है, पैसा अपने आप फ्रीडम है, अपना बजट डिसाइड करना,
अपनी इनकम कितनी रखनी है, कहाँ यूटिलाइज करना है, इट हैज़ इट्स ओन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। फंक्शनिंग भी इंडिपेंडेंट है, कैसे काम करना है, कितना हमने क्या पॉलिसी बनानी है, क्या रूल्स बनाने हैं, क्या प्रोसीजर है, वो अपने आप डिसाइड करते हैं। रेड टेप बिजनेस में नहीं रहता, डिसीजंस में देरी नहीं होती। वाई? बिकॉज पेपर वर्क फॉर्मेलिटीज इसमें कम रहता है, तो दे कैन टेक द क्विक डिसीजंस। And statutory corporation is actually ensure the protection of the public interest. Why? Because whatever the activities is actually performed by the statutory corporation, that can be discussed in the parliament, so it ensure the protection of the public interest. So these are the merits of the statutory corporation. Now we have to discuss its demerit also. अब हम demerits करते हैं। Demerits of statutory कॉरपोरेशन और इट इज़ ऑल्सो नोन एज द पब्लिक कॉरपोरेशन। स्टैचुटरी कॉरपोरेशन का डीमेरिट क्या आता है? सी फर्स्ट पॉइंट ध्यान से देखें, जो हम फीचर और मेरिट में बोला है कि हमने स्टैचुटरी कॉरपोरेशन का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है, इंडिपेंडेंट होता है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी एंजॉय करते हैं, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं रहता। सी कई बार हमारा क्या होता है कि जो चीज़ एक्चुअली वो बता रहे होते हैं और जो चीज़ रियलिटी होती है, कई बार उसमें डिफरेंस होता है। मीन्स जो हम वर्बली बोल रहे हैं कि हम ये करते हैं, हमारे यहाँ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं है, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो बताती कुछ हो रहा है और रियलिटी अंदर कंपनी के अंदर देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। ऐसा ही स्टैचुटरी कॉरपोरेशन में है कि स्टैचुटरी कॉरपोरेशन बोलते तो यही है कि हमारे यहाँ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग है, हमारे यहाँ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं रहता, बट दीज आर एक्चुअली फॉर द नेम सेक, वो नाम के लिए है। सो हमारा डीमेरिट पहला यही बनता है कि रियलिटी ना कुछ अलग है स्टैचुटरी कॉरपोरेशन की। रियलिटी ऑफ स्टैचुटरी कॉरपोरेशन डज नॉट हैव मच फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें रियलिटी में देखा जाए तो फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। फ्लेक्सिबिलिटी इज़ ओनली फॉर द नेम सेक, नाम के लिए ही फ्लेक्सिबिलिटी है। जितने भी ये काम वगैरह करते हैं उनके कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। वही चीज़ है कि बोलते कुछ हो रहा है, रियलिटी में देखा जाए तो बात कुछ और होती है। तो रियलिटी में स्टैचुटरी कॉरपोरेशन के यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो नाम के लिए होती है। अब वो बोलते स्टैचुटरी कॉरपोरेशन बोलते हैं कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होता, बट इन रियलिटी बिकॉज दीज आर द पार्ट ऑफ द पब्लिक इंटरप्राइजेस, सो गवर्नमेंट कंट्रोल भी इनके यहाँ हमेशा रहता ही रहता है। मतलब ये नहीं हमेशा रहता है, बट वेन एवर दे आर टेकिंग द मेजर डिसीजन, अगर कुछ भी मेजर डिसीजंस ले रहे हैं स्टैचुटरी कॉरपोरेशन, सो मेजर डिसीजंस में गवर्नमेंट का कंट्रोल हमेशा रहता है। मेजर डिसीजंस में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हमेशा ही रहता है इसमें। तो ये हमारी ड्रॉबैक हो गया कि रियलिटी में देखा जाए और एक्चुअल सिचुएशन जो है वो बिल्कुल अलग है। गवर्नमेंट कंट्रोल, पार्लियामेंट्री इंटरफेरेंस हमेशा रहता है, स्पेशली व्हेन दे आर टेकिंग अ मेजर, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कंट्रोल करती है, अपनी मर्जी से इनको डिसीजन नहीं लेने देती। थर्ड आता है हमारा, जो स्टैचुटरी कॉरपोरेशन के जितने भी स्टैचुटरी कॉरपोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, the board of director of the statutory corporation, they actually indulge, sometimes they indulge in unfair practices। कई बार गलत चीज़ों में स्टैचुटरी कॉरपोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं। मीन्स एक्चुअली अगर कोई इनएफिशिएंसी हो जाती है, यानी अगर कोई लॉस वगैरह हो जाता है, अगर कुछ गलत चीज़ हो जाती है, सो दे मे चार्ज अनड्यूली हाई प्राइजेस। फॉर एग्जाम्पल, स्टैचुटरी कॉरपोरेशन की जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, दे कैन इंडल्ज इन द अनफेयर प्रैक्टिसेस। स्टैचुटरी कॉरपोरेशन कैन चार्ज द अनड्यूली हाई प्राइजेस टू कवर अप द इनएफिशिएंसी। कुछ भी इनएफिशिएंसी हुआ तो स्टैचुटरी कॉरपोरेशन कैन चार्ज द हाई प्राइजेस। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इनके जो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये हमारे डीमेरिट हुआ। स्टैचुटरी कॉरपोरेशन का रियलिटी और दूसरी चीज़ अलग है। गवर्नमेंट कंट्रोल हमेशा इसके अंदर रहता है, और स्टैचुटरी कॉरपोरेशन के जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, दे कैन एक्चुअली दे मे इंडल्ज इन द अनफेयर प्रैक्टिसेस। सो इफ देयर इज एन इनएफिशिएंसी, सो स्टैचुटरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन चार्ज द हाई प्राइसेस। फोर्थ लास्ट डीमेरिट हमारा आता है, हमने पहला जो फीचर पढ़ा था स्टैचुटरी कॉरपोरेशन का, वो क्या था कि स्टैचुटरी कॉरपोरेशन इज एक्चुअली एस्टैब्लिश्ड बाय पासिंग अ स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। स्टैचुटरी कॉरपोरेशन का जो स्टैब्लिश्ड हुआ है, वो सेटअप हुआ है, वो बाय पासिंग अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हुआ है, राइट।
तो दिस एक्ट इज ऑल्सो डिफाइन द पावर्स, इट्स ऑब्जेक्टिव, ये हमने फीचर भी पढ़ा, ये हमने मीनिंग भी पढ़ा। क्या था? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज एक्चुअली एस्टैब्लिश्ड बाय पासिंग अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। दिस एक्ट एक्चुअली डिफाइंस द पावर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ दीज एंटरप्राइजेस। सी, अगर डीमेरिट क्या बनता है, अगर पावर्स में ऑब्जेक्टिव में कुछ भी चेंज लाना है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन अगर अपनी पावर्स को चेंज करना चाहे, अगर अपने ऑब्जेक्टिव को चेंज करना चाहे, यानी अगर अमेंडमेंट लाना चाहती है, अमेंडमेंट मतलब चेंज लाना चाहती है पावर्स में, ऑब्जेक्टिव में, तो अमेंडमेंट तभी हो सकता है जब वो एक्ट को अमेंड करे, बिकॉज एक्ट ही उसके पावर्स डिसाइड कर रहा है, एक्ट ही उसके ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रहा है। सो ऑब्जेक्ट एंड पावर्स ऑफ द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आर डिफाइंड बाय द एक्ट, right? By so these powers, these objective can be amended only by amending the act, and amending the act is very complicated process. जो एक्ट को अमेंड करना है, इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो कहता है अपने पावर्स ऑब्जेक्टिव में चेंज तो ला सकती है, लेकिन चेंज वो तभी ला सकती है जब अपने एक्ट में चेंज करे, और पूरे एक्ट को चेंज करना इज वेरी टफ, इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। So these are the demerits of statutory corporation that we have completed. So we have completed the second topic also, statutory corporation.